चुड़ैल के अनाथ बच्चे का नसीब। अजय और विजय दोनों अनाथ बच्चे थे। दोनों अकेले ही अपने घर में रहा करते थे। दोनों बच्चों का पालन पोषण कहीं न कहीं उनकी मरी हुई माँ किया करती थी। मर जाने के बाद उनकी माँ को एक चुड़ैल का रूप मिल गया था, लेकिन उस चुड़ैल की ममता वही थी जो एक इंसान की माँ की ममता होती है। लेकिन अजय और विजय अपनी चुड़ैल माँ की ममता को बिल्कुल भी नहीं समझते थे। ऐसे ही एक सुबह अजय और विजय दोनों सो रहे होते हैं। चुड़ैल माँ दोनों को जगाती है, उनको नाश्ता करवाती है। तभी अजय अपनी उस चुड़ैल माँ से कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर खाना खाने का मन भी नहीं करेगा। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मरने के बाद भी चैन नहीं है तुम्हें। और क्या, मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी शक्ल देखकर ही डर लगता है। और एक तुम हो, रोज तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तुम हो कि जाती ही नहीं हो। अरे मेरे बच्चे, ये तुम्हारा नसीब है और मेरा नसीब है कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ। वरना बहुत से ऐसे बच्चे हैं, उनके माँ बाप मर तो जाते हैं लेकिन वे बच्चे अनाथ ही रह जाते हैं। तुम अनाथ होने के बाद भी अनाथ नहीं हो। मैं साए की तरह तुम्हारे आगे पीछे रहती हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मैं उस जरूरत को पूरा करती हूँ। भले ही मरने के बाद मेरा चेहरा, मेरा रूप, मेरा वजूद सब कुछ बदल गया हो, लेकिन मेरी ममता वही है मेरे बच्चों। और मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अरे बुरा नहीं लगता तो बुरा लगना चाहिए ना। तुम चली जाओ यहाँ से। हमें जो भी करना है हम अपने आप ही कर लेंगे। और क्या, साए की तरह आगे पीछे घूमते रहते हो हमारे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अजय और विजय अपनी उस चुड़ैल माँ की बहुत बेइज्जती किया करते थे। ऐसे ही एक दिन अजय और विजय दोनों ऑफिस से घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उनका सामान छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी चुड़ैल माँ आ जाती है। चुड़ैल माँ उन गुंडों को मारकर बहुत मजा चखाती है, जिसके बाद गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। अजय अपनी माँ को गुस्से से कहता है, तुम यहाँ भी आ गई? तुम ये साबित करना चाहती हो ना कि हमारा तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। हम लाचार हैं। और नहीं तो क्या, ये दिखाना चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे बिना कुछ नहीं है। अगर ये ना रहे तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हारी मदद करने आई थी और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता मेरे बच्चों को कोई परेशान करे, क्योंकि तुम लोग मेरी जान हो। अजय और विजय वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं। चुड़ैल माँ को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं, लेकिन वह अपना दर्द छुपाते हुए वहाँ से अपने बच्चों के साथ घर आती है और उनके लिए खाना बनाती है। खाना बनाकर उन्हें खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अजय विजय को अपनी माँ का इतना इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा होता है। वे दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, हम दोनों एक चुड़ैल से परेशान हैं। हमें उससे पीछा छुड़ाना है। कौन है वह? हमारी मरी हुई माँ। जब से मरी है तब से हमें बहुत परेशान कर रखा है। आप कुछ ऐसा कर दो कि वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तुम दोनों को कैसे परेशान करती है तुम्हारी माँ? हमेशा हम दोनों के आगे पीछे एक साए की तरह घूमती रहती है। खाना बनाना, हमारे कपड़े साफ करना, मतलब जैसे वे जिंदा थी वैसे ही मरने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। बस फर्क आया है तो ये कि वह पहले जिंदा थी और अब वह मर चुकी है। बच्चों, ये तो तुम्हारा नसीब है कि माँ के मरने के बाद भी तुम्हें उनका प्यार मिल रहा है। हमें नहीं चाहिए कोई प्यार, हमें आजादी चाहिए। आप बस इनको हमसे दूर कर दो। सोच लो, अगर मैंने एक बार तुम्हारी माँ को दूर कर दिया तो वह कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाएगी। मौका है, सोच लो। सोच लिया अच्छे से। आपको जो करना है करो। बाबा अपनी तंत्र शक्ति से अजय विजय की माँ को अपने वश में कर लेते हैं और उसे एक बोतल में बंद कर देते हैं। इसके बाद उनकी माँ कभी उनके पास नहीं जा पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब माँ के ना होने पर अजय विजय को अपनी माँ की कमी महसूस होती है। धीरे धीरे दोनों की हालत बद से बदतर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन दोनों हार मानकर बाबा के पास जाते हैं और बाबा से माफी मांगते हुए कहते हैं, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब फिर से मेरी माँ को मेरे पास वापस भेज दो। माँ के जाने के बाद ही हमें महसूस हुआ कि माँ की कमी क्या होती है।
मैंने तुमसे कहा था ना कि सोच लेना एक बार, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हारी माँ को अपने वश में कर लिया तो मैं कभी तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला पाऊंगा। और ये तो तुम्हारा नसीब था कि तुमको तुम्हारी माँ का प्यार मिल रहा था, और अब ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हें तुम्हारी माँ कभी नहीं मिलेगी। अजय विजय दोनों अपनी गलतियों को महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत।